प्रायिकता में दो पासों की कहानी जो होती है वो आज हम समझेंगे। दो पासों की कहानी, इसके पिछले दो सिक्के, तीन सिक्के, कुछ घटनाएं थी प्रायिकता की, वो समझें। एक थैले में इतना गेंद है, उतना गेंद है, ये सब के बारे में समझें। अब हमें दो पासों की कहानी समझनी है और दो पासों की कहानी में हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। दो पासे को समझना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन जो इसका होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो पासे की क्वेश्चन बिहार बोर्ड जो है हमेशा पूछते रहती है। दो पासे हो, एक पासे हो, एक पासे की कहानी मैंने इसके पीछे बार में कवर कर रखा है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ दो पासों की कहानी। अब दो पासों की कहानी में क्या होती है कि दो पासों की, हमारे पास दो पास है तो कितने घटने घटेंगे। तो दो पासों में घटनों की संख्या क्या होती है? 6 पे पावर 2 यानी 6 गुना 6 यानी 36। यानी दो डायस है ना, पासा को हम डायस बोलते हैं। दो डायस को अगर एक साथ उछाला जाए तो उनके साथ है ना घटनाएं जो है 36 घटना घटने की संभावना होती है। तो वो 36 घटनाएं क्या क्या हो सकती है वो हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। चलिए देखते हैं। हमने बोला कि एक डाइस जो है इधर है और एक डाइस मैंने इधर कवर किया है। कलर यूज कर लेंगे हम। इधर वाले को हम लिखते हैं, मान ले इस पे एक आ गया है ना, एक बार उछाला तो दो आ गया। या मान लेते हैं कि दूसरा जो डाइस है, समझने के लिए, एक डाइस को उछाला तो एक आ गया और दूसरा डाइस को भी उछाला तो एक आ गया। ऐसे नो, ऐसे एक डाइस को उछाला तो एक ही रहा, दूसरा डाइस जो है चेंज हो गया। ये डाइस पर एक ही रहा, एक को कांस्टेंट रखना है, एक को वेरिएबल करते चलना है। और एक पे क्या आ गया? 3 आ गया। ये कांस्टेंट रहा, एक ही रहा है, और इस पर 4 आ गया। ऐसे संभावना है। एक पर ये एक ही रहा और ये क्या हो गया? 5 हो गया। ये 1 ही रहा और ये क्या हो गया? 6 हो गया। हम समझाते हैं इसे, अब समझेंगे उसके बाद ही हम लिखेंगे। कह रहा है कि हमने दो पासा को फेंका है। ये दो पास है मान लेते हैं, मैंने एक साथ ऐसे किया और इसे उछाला, तो हो सकता है जो काला है वो एक रहा, इस पे भी एक आया। दो पासा है तो कुछ भी हो सकता है, इस पर भी एक आया और इस पे भी आया। लूडो छक्का देखे ना, लूडो छक्का पे जब हम चल रहे हैं तो दो पासे को एक साथ मैंने हाथ में लिया और ऐसे उड़ेल दिया, तो क्या इस पे भी एक आया और इस पे भी एक आया? दोनों पर एक है, तो हमने एक और एक को शो किया। इस पर एक ही है और इस पे फिर से उछाला, इस पर एक ही आया और इस पर दो आ गया, तो मैंने एक और दो को शो किया। यानी एक को कांस्टेंट मानना और एक को वेरिएबल करते चलना है। या इसे मान लिया, इसे मैंने फिर उछाला तो मैंने देखा कि इस पर एक ही और इस पर 3 आ गया, इस पर एक ही, इस पर 4 आ गया, एक पर एक ही, इस पर 5 आ गया, इस पर एक ही और इस पर 6 आ गया। तो 6 से ज्यादा आ नहीं सकता। फिर उछाला, एक पर इस पे एक था, इस पे 7 तो आ नहीं सकता। इसका मतलब अब इस पे 2 आ गया, इस पे 1 आ जाएगा, इस पे 2 ही रहेगा, इस पे 3 हो जाएगा। ऐसे होते रहेंगे। मैंने फिर दूसरा कहीं एक बार आया, इस पर आ गया 5 और इस पर आ गया 6, इस पर आया 5, इस पर आया 4, इस पर फेंका मैंने 5 तो इस पर आया 5। कुछ भी घटनाएं घट सकती है। तो ये घटनाएं को हमने एक को कांस्टेंट मानकर हमेशा चलना है। अब मानते हैं कि ये जो पासा है, इधर वाले पासा में, उधर में 2 2 2 2, हर कंडीशन में 2 आया। और जो मान लेते हैं ये पासा को हम डाइस को कलरफुल कर देते इस तरीके से। ये जो चल रहा है, इधर पे मैंने फेंका तो 1 आया, इस पे 2 आ गया, इस पे 3 आ गया, इस पे 4 आ गया, इस पे 5 आ गया और इस पे 6 आ गया। समझ के चलिएगा कैसे कैसे आ रहा है। मैंने फिर से कांस्टेंट किया और इससे भी माना कि इस पे 3 ही आ रहा है, सिर्फ 3 3 3 3 3 और 3। तो अगर 3 3 आ रहा है तो इस पे अगर इस पे 1 आ गया, इस पे 2 आ गया, इस पे 3 आ गया, इस पे 4 आ गया, इस पे 5 आ गया, इस पे 6 आ गया। ऐसे ना मैंने इसको कांस्टेंट माना है। ये भी तो हो सकता है इस पे 4 ही हो, इस पे 5 ही हो और इस पे सिर्फ 6 ही हो, सिर्फ 4 ही हो, सिर्फ क्या हो? 4 हो, इस पे सिर्फ क्या हो? 5 हो। ऐसे नो, यस। इस पे क्या हो? सिर्फ 6 हो। पासा तो है, कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब क्या होगा? इस पर 1 रह जाएगा, इस पे 2 रह जाएगा, इस पे 3, इस पे 4, इस पे 5, इस पे 6। ये पासा पे 6 आ गया, 5 आ गया,
4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 1 2 3 4 5 6। अब काउंट करके देखिए 36 घटनाएं घट गई। इस पे भी 6, इस पे भी 6। कंडीशन तो यही है ना, इस पे 7 आ सकता है? नहीं, इस पे 7 नहीं आ सकता। इससे 7 से जब 7 नहीं आएगा तो इतना में 1 2 3 4 5 6 में ही घूमेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 में ही घूमते रहेगा, 6 में। और ये भी 1 2 3 5 4 6 में। 7 ना इस पे आएगा ना इस पे आएगा, क्योंकि ये डाइस है, डाइस में घटना, एक घटना की डाइस की संख्या 6 ही। तो ये सब टोटल हो गए 36। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उसे समझने के लिए हमें थोड़ी सी समझदारी की आवश्यकता है। जैसे मान लेते हैं कि 2 डाइस में संभव घटना की संख्या 36 है। यस है ना? तो मैं इसे ऐड करना चाहता हूं, इस वाले को। जब मैंने इसे ऐड किया तो 2 आया। ऐड करने पर नंबर कितना है? नंबर ऑफ हम इधर लिखेंगे, है ना? दो 1 और 1 दोनों पासे के अंक को जो आया है, डिजिट जो आए हैं, उसे ऐड कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। तो 1 1 2, इससे हमने जोड़ा है। ये कितने ऐसे हैं जिसे जोड़ने पर 2 आएगा? 1। अब इसे जोड़ते 2 1 3, 2 1 3, इससे जोड़ने पर क्या आया? 3 आया है। ऐसे नो, ऐसे कितने हैं जिसे जोड़ने पर 3 आया है? तो 2। ये नंबर चल रहा है इधर। नंबर कितने हैं जो 3 1 4, 2 2 4, 3 1 4। ऐसे घर कितने हैं जिसे ऐड करने पर 4 आया? 4 आ रहा है। ऐड करने पर क्या आ रहा है? 4। तो ऐड करने पर यानी जोड़ने पर 4 आ रहा है। ऐसे घर की संख्या 1 2 3 है, तो यहां लिखेंगे 3 है। ऐसे घर कितने हैं जिसे देखिए 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5, 4 1 5। यानी मिला कि इस तरीका से हम करेंगे, इस तरीका से। तो 5 किस किस को जोड़ने पर आया? ये दोनों को 5। नंबर क्या है इसकी? 4। 4 ऐसे हैं दो पासा में, 4 संख्या ऐसी है, 4 है ना, 4 घटना ऐसी घट रही है जिससे कि जोड़ने पर क्या आएंगी? 5 आएंगे। 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6। अब इससे जब हम ऐड करते हैं तो इसकी जो ऐड करने पर तो 6 आती है। संख्या क्या है? 1 2 3 4 5। कितने घर को काट रही है? यानी 5 घर को काट रही है। 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 5 6 1 7। ये देखिए, ये सुनो, ऐसे कितने हैं ऐड करने पर? सॉरी, ऐड करने पर 7 आ रहे हैं। कितने घर? 1 2 3 4 5 6। 6 घर आपके पास ऐसे हैं जिसे ऐड करने पर क्या आ रहे हैं? 7। ऐसे समझिएगा। अब हम जब इसे 6 2 8, 5 2 8, 4 4 8, 6 2 8 ऐसे करते हैं, और यहां से ये ऐसे चढ़ता है, ऐसे। तो आपके पास कितने घर है? 1 2 3 4 5 घर है। 5 घर है जिसे जोड़ने पर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ऐड जब किए तो क्या है? 8। कितने घर में? 5 घर में। फिर 6 3 9, 5 4 9, 6 3 9, ऐसे। इससे आप ऐड किए तो कितना आया? 9 आया। ऐसे 9 1 2 3 4 घर। अब घट रहा है घर की संख्या, ये हो गया 4। मैंने 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, इस तरीका से जब ऐड किया तो ये 10 आया जोड़ने पर, दो पासे की जोड़ने पर, है ना। ये था 4 और ये जगह 1 2 3, ये देखिए घट के हो गया 3। 11 किसको किसको जोड़ने पर आएगा? तो 11 तो भाई 6 5 11, 6 5 11। यानी ऐसी घटना 2 है हमारे पास, और एक ऐसी घटना है जैसे दोनों डिजिट को जोड़ने पर क्या आता है? 12 आता है। एक ही घटना है। कितना? 1 घटना। समझिएगा, हमारी क्वेश्चन अधिकांशता सॉल्व हो गई। समझते हैं। पहले हमने क्या किया? पासा को कितनी घटनाएं घटती मैंने उसे ड्रा किया। फिर मैंने सोचा कि मैंने माना, ये सोच के चला कि ये 2 पासे हैं, इस पे 1 आया, इस पे 2 आया। तो
एक एक भी आ सकता है, दो दो भी आ सकता है, तीन तीन भी आ सकता है, चार चार भी आ सकता है, पांच पांच भी आ सकता है, छह छह भी आ सकता है, सेम डिजिट भी आ सकते हैं। तो ये सब आपको समझना है। इस पे आए 5, इस पे भी आए 5, 5 5 10, दोनों पासों पे आए हुए अंक की योग 10 हो, ये कितनी घटना घट सकती है? तो 10 जोड़ने पर कितना आता है? ये देखिए 3। तो 3 घटनाएं हैं जो जिसे दोनों पासों तीन ही घटना ऐसी है जो पासा को, दोनों पासा के अंक को, जो आए हुए अंक को जोड़ने पर आती है। तो 3 बटा, अब पूरा कितने थे? 36। तो 3 बटा 36 कट के 1 बटा 12, ऐसे नो। तो ये योगफल के बारे में है। इधर योगफल है, योगफल आपने जो योग किया है 2 डिजिट का, है ना, दोनों पासा पर प्राप्त अंक का योग, जो पासा फेंक रहे दोनों पासा को, उस पर जो अंक प्राप्त हो रहा है उसका योग करने पर ये सब है। और ये क्या है? आपकी संख्या, कि योग करने पर कौन सी कितनी संख्या है, ऐसे नो। अगर इधर हम सरियाना चाहें, अगर हम इधर योग लिखना चाहें, योगफल, और इधर संख्या लिख दें हम समझने के लिए, तो सबसे पहले 2 आता है योगफल में, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे नो। योगफल में तो 7 है। इसे एक तरीका से समझते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 1। संख्या इधर लिख देते हैं, सटा के लिखते हैं। 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5, ऐसा ना? यस। अब 7 जिसका योगफल है उसकी संख्या क्या है? 6 है। 8 है, उसका 5 है। अब 8 आया तो किसके है ना, एक योगफल इधर भी ले लेते हैं। ये वाली 5 की संख्या किसकी और है, ऐसे कर देते हैं, है ना, उल्टा करते हैं। ये इधर है, पांच 8 को जोड़ने पर, है ना, 8 है, कितने बार आया है? 5 बार। 9 4 बार, 10 3 बार, 11 2 बार, 12 1 बार। ये 7 है जो अकेला रहता है, जो 7 है, इसकी संख्या क्या है? 6। क्या समझ में आया? एक नॉर्मल अगर देखा जाए तो 12 2 14, 11 3 14 है ना, 10 4 14, 9 5 14, 8 6 14, इसको छोड़ दो। कहने का मतलब कि जो योगफल, अगर योगफल 14 आ रहा है जोड़ने पर, समझिएगा, है ना, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसे जो दोनों पासों को फेंकने पर जोड़ने का योग हो? 1। अब 12 भी एक ही हुआ है, 12 देखिए 6 और 6, इस पे भी 6, इस पे भी 6, तभी तो 12 आ रहा है, अन्यथा आएगा नहीं आएगा। यानी एक ही घटना ऐसी है जिससे जो दोनों पासों का योगफल क्या हो जाए? 12 हो जाए। इससे ज्यादा तो ही नहीं सकता। मैक्सिमम इस पर भी 6, मैक्सिमम इस पर भी 6, तो 12 है। क्या 13 हो सकता है? नहीं हो सकता, वो संभव घटना। 14 नहीं, असंभव घटना। 12 ज्यादा संभव घटना है दो पासों के लिए। तो ये दोनों को जोड़ के देखिए, किसी ने बोला, आप इधर साथ देखिए, 2 योगफल अगर 2 है तो 1 होगा, 3 है तो 2 होगा। अगर जितना योगफल पूछ रहा है इधर, कहां तक? 6 तक, उतना से कम संख्या होगी। योगफल 5 है तो घटना की संख्या 4, योगफल 6 है तो घटना की संख्या 5, योगफल 4 है तो घटना की संख्या 3, योगफल 3 है तो घटना की संख्या 2। अब उधर की बात करते हैं। तो अब सोचिए, 12 पूछा तो 12 2 14, यानी 2 जोड़ने पर तो दो योगफल का घटना क्या होता था? 1। जिससे मैंने पूछा कि कितनी ऐसी घटना है जो दोनों पासों का योग, है ना, 9 हो जाए। तो 9 और 5 14, ऐसे करिएगा। 9, अच्छा 9 है तो 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। इसका मतलब 5 जो है, 5 की घटना कितनी थी? 4, तो 4 हो जाएंगे। 9 के क्या हो जाएंगे? 4। 7 का योग होगा तो सिर्फ 6, एक ही याद रखना, क्योंकि 6 तक जाएंगे। तो मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 6, ऐसे नो। अब क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा मिटा रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ये बोलता है, अब हमें तो कहते हैं, याद रखेगा, समान अंक आने की प्रायिकता, या आने की संख्या लिख देते हैं, या ना, समान अंक आने की संख्या क्या होगी? समान अंक कितने बार आएगा दोनों पर? देखिए तो 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 5 5 6 6। यानी कहने का मतलब ये से नो, डायगोनली ऐसे भी नहीं,
ऐसे नहीं, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 घटना ऐसी घटेगी जिस पर क्या अंक आएंगे, समान आएंगे। दो पासा में, किसमें, दो पासा की कहानी चल रही है। दो पासा में 6 घटनाएं ऐसी घटेगी जब दोनों पासों पर सेम सेम डिजिट आएगा। जैसे 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा। और इस पर भी एक, इस पर भी एक, इस पर भी दो, एक दो, इस पर भी दो, इस पर भी तीन, इस पर भी तीन, इस पर भी चार, इस पर भी चार, इस पर भी पांच, इस पर भी पांच, इस पर भी छह, इस पर भी छह। क्या इस पे 7 आ सकता है, नहीं ना, इस पे 7 आ सकता है, यानी 6 6। तो समान अंक आने की है ना घटना कितनी हो सकती है, 6। तो 6 बटा 36 बटा 6। और क्या पूछता है कि क्या प्रायिकता है कि दो पासा को फेंका जाए, है ना, दोनों पासों के अंक, है ना, प्राप्त अंकों का योगफल 12 हो। 12 हो तो 12 का योगफल करने पर कितनी घटना घटती है, एक। ये क्या है आपका, घटना की संख्या है कि कितनी घटना घटेगी, घटना की संख्या 12। तो एक और पूरा कितना, 36, 1 बटा 36। क्या प्रायिकता है कि दोनों अंक, है ना, दोनों पासों पर प्राप्त अंक का योगफल 8 हो। 8 तो दोनों, है ना, दोनों पासों पर 8 अगर प्राप्त होगा तो कितनी संख्या, 5। 5 बटा 36, 5 बटा 36। समझ में आ रहा है, 5 बटा 36। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा। हम तो ऐसे करते हैं, 12 2 14 करके याद रखेगा, 11 3 14, यानी योगफल 14 होना चाहिए। 8 पूछा है तो 8 और 5 13 होता है, 8 और 6 14 होता है, यानी अच्छा 6 वाला में आपने कितना किया था, 5। अब इधर याद रखिए 2 रहेगा तो एक संख्या होगी, अगर योगफल 2 है तो एक, जितना योगफल है उससे एक कम संख्या होगी। अगर 3 योगफल आया तो 2 ही संख्या होगी, अगर 3 4 योगफल है तो 3 ही संख्या होगी, 5 योगफल है तो 4 संख्या होगी, 6 योगफल है तो 5, ये 7 योगफल है तो 6 होंगे। ये अपवाद है, बाकी सब 14 का योग है, ऐसे ना। तो आप यहां तक इसे हल कर सकते हैं। तो क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है कि दोनों अंकों का योग 7 हो जाए। तो क्या प्रायिकता है कि योग 7 हो जाए, 7 तो एक ही कंडीशन है, 6 और पूरा करना कितना, 36, 6 6 36, 1 बटा 6। क्या प्रायिकता है कि योग, है ना, 13 हो जाए। क्या 13 का भी जोड़ के आ रहे हैं, नहीं, तो ये हो जाएगा असंभव। क्या प्रायिकता है कि दो पासों को फेंका जाए, उसका योग, है ना, मान लेते कुछ 9 हो जाए, 10 हो जाए, कुछ भी जाए। अगर 9 है तो 9 की घटना क्या है, 4, और 4 बटा 36, मिला जुला के 2 2 18, 2 9 18, है ना, 1 बटा 9। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। दो पासों की कहानी में इतना ही है। दो पासों की कहानी आप जितना क्वेश्चन हल कर सकते हैं करें, जिस तरीके से पूछ रहा है पूछे। क्या कंडीशन ये नहीं डाल सकता कि ऐसी संख्या बताए जब दोनों पासों पे ओवन, है ना, इवन इवन या ऑड ऑड नंबर आए, यानी सम सम संख्या है और विषम विषम संख्या है। तो आप इसे बनाना पड़ेगा, आपको फिगर आपको समझना होगा, या तो फिर समझ के चलना होगा कि कितनी घटनाएं घट रही है। तो देखिए हम मान करते हैं कि सम सम संख्या आना चाहिए। सम सम होता है 2 2 4 4 5 5, नहीं 5 5 नहीं 6 6, ऐसे ना। तो देखते हैं दोनों पर सम हो, कोई जरूरी तो नहीं है। देखते हैं, ये सम नहीं है, दोनों पर सम आना चाहिए, इस पे सम तो नहीं आएगा क्योंकि ये एक है एक, इस पे सम आने की संभावना है। सम आएगा नहीं, ये सम है, हाँ ये सम है, ये दोनों पे सम है, हाँ सम है, ये भी दोनों सम है, यानी 1 2 3 घटनाएं एक लाइन में है, 3। इसमें सम सम है, दोनों दोनों सम, दोनों सम, दोनों सम सम, इसमें भी सम नहीं है। जो शुरू में आगे विषम है उसमें तो होगा ही नहीं, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, होगा किसमें, तो 3 3 घटना इसमें। देखो 1 घटना 2 घटना 3 घटना, कब, क्योंकि इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 2, इसमें 4, और ये भी सम, ये भी सम, इसमें भी सम, इसमें भी सम, 4 2 है, 4 4 है, सम सम है, सम सम है, यानी 3 3 वो हर रहा, तो 3 6 3 9, इसमें ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, यानी 9 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें सम सम आएंगे। तो हम नोट करके लिख लेंगे, सबको नोट करते चलेगा, आपको जितनी, अब जितना याद कर सकते कर सकते डायरेक्ट। दो पासा मिटाते हैं इसे, है ना, इस सबको मिटाते हैं, रखिएगा याद में। क्योंकि अगर आप नोट्स को याद रखते हैं, नोट, तो आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हल हो जाएंगे। हमने क्या लिखा है,
पहला लिखा कि समान दो पासों की कहानी में, दो पासा की कहानी में, यानी डाइस कहानी में दोनों पर है ना, जो भी घटना घटेगी दोनों पर समान अंक आने की घटना, आने की घटना है ना, आने की घटनों की संख्या, आने की घटनों की संख्या। हम जो भी लिखेंगे ना घटना की संख्या लिखेंगे, कितना आया था 6। दोनों पासे पर सम अंक आने की संख्या, सम अंक आने की संख्या सीधे लिखते हैं, संख्या की संख्या। सम अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। आप बात रखे विषम कितना आएगा, तो जो सम नहीं था वो विषम ही तो था, तो 36 में भी 9 घटा सकते हैं। तो 36 में अगर 9 घटाए तो क्या हो गया 27, यानी 27 ऐसी घटनाएं घटेगी जिसमें विषम आएगा। चेक कर लीजिए दोनों पासों पर विषम आएगा। एक एक है ये सुनो, देखते हैं 27 है कि नहीं, काउंट कर लेते हैं। अगर क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस है दोनों पासों पर विषम है, हमने थोड़ा सा उल्टा सोच लिया। दोनों पासों पर क्या पूछा, विषम, दोनों पासों पर विषम अंक चाहिए। ये विषम है, हाँ है, ये विषम है, हाँ है, ये हाँ है, तो 1 2 3 इसमें तो है दोनों पासों पे। इसमें तो सम नहीं है, इसमें तो सम आएगा एक पासा पे, तो ये खत्म। इसमें विषम आएगा, हाँ आएगा, इसमें आएगा 1, दोनों पर 2, विषम है तो 3 3 है तो विषम है, ये भी विषम है, तो 3 3 घटना इसमें भी घटेंगे, इसमें तो घटेगा ही नहीं, इसमें घटेगा नहीं, इसमें भी इसकी भी संख्या क्या है 9 है। मिला जुला के सम और विषम की संख्या क्या आ रही है 9 आ रही है। यानी सम संख्या आने, दोनों पासों पे सम संख्या आने की घटना 9, घटनों की संख्या 9 और बटा में 36, अब विषम अंक आने की भी घटना 9 और बटा में 36। ऐसे क्वेश्चन आपसे हमेशा करते रहते हैं। अब ये जो चैप्टर है हमारे तरफ से समाप्त हुआ है। ताश की जो प्रॉब्लम हम बताए थे कि ताश थोड़ी हमें ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम कभी ताश देखे तो एक्चुअली कभी बैठ के देखे नहीं है, ताश की गड्डी सिर्फ देखे कि ऐसा होता है। तो ताश का प्रॉब्लम में भी कुछ समय के बाद लेके आए, बट ये जो पासा सिक्के और जो घटनाएं के मैंने बारे में बताया, संख्या के बारे में और इवन आवाज किस तरीके से पूछते हैं, गिनती के बारे में, मछली के बारे में, ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। और है ना, प्रैक्टिस यहीं पे अब समाप्त होता है। धन्यवाद।